क्या आपने कभी सोचा एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा इंसान इतना पावरफुल कैसे बन गया? कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट बिलियनियर्स, टॉप पॉलिटिशियंस और शाही परिवारों का दोस्त बन गया? आज हम खोलेंगे उस ब्लैक बुक के राज जिसमें 1000 से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स थे, वो फ्लाइट लॉग्स जिसमें पैसेंजर्स के नाम हैं, और सबसे खास 2026 की लेटेस्ट रिलीजेस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस ब्लैक बुक से। 2019 में FBI ने एप्स्टीन के घर से जो चीजें बरामद की उसमें एक थी ब्लैक बुक, एक छोटी सी डायरी जिसमें छिपे थे दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स। Camera video is shedding light on a little known but critical story of Jeffrey Epstein's infamous Black Book. This book was made by Epstein? All his Mercedes, all his planes, they will be disappeared. A hidden book, a sting operation. Everything's on track now. इस ब्लैक बुक में सिर्फ नाम नहीं थे, इसमें थे प्राइवेट फोन नंबर्स, उनके एड्रेसेस और प्राइवेट जेट की डिटेल्स। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं जिनका कनेक्शन एप्स्टीन के साथ मिलता है। सबसे पहले वर्ल्ड लीडर्स और पॉलिटिशियंस की बात करते हैं। बिल क्लिंटन 42वें यूएस प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप 45वें यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, फॉर्मर इजराइल प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक, बिलियनियर्स और बिजनेस टाइकून्स लेस्ली वेक्सनर, विक्टोरियाज सीक्रेट ऑनर, लियोन ब्लैक अपोलो ग्लोबल के CEO, ग्लेन ड्यूमिन हाई ब्राइट कैपिटल और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की बात करें तो केविन स्पेसी, वुडन एलन, एलिक बाल्डविन और केटी क्योरिक। ये लिस्ट बहुत लंबी है और इनके अलावा और भी बहुत से हाई प्रोफाइल लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, एप्स्टीन के साथ कनेक्शन होने का ये मतलब नहीं है कि इन सभी लोगों ने कुछ ना कुछ गलत किया है या एप्स्टीन के क्राइम्स में उसका साथ दिया है। बहुत से लोग सिंपली सोशल कॉन्टेक्ट्स थे, लेकिन हर किसी को पूरी तरह से इनोसेंट भी नहीं कहा जा सकता, खास तौर पर उनको जिनके बारे में आपत्तिजनक एविडेंस सामने आ चुके हैं। एप्स्टीन के पास एक बोइंग 727 प्राइवेट जेट था, लोलिता एक्सप्रेस। इस जेट में सिर्फ सीट्स नहीं थी, बल्कि ये एक आलीशान लग्जरी जेट था। इसमें था एक मास्टर बेडरूम, उसमें एक अच्छा खासा बेड था, एक बाथरूम शावर के साथ और मल्टीपल कोचेस के साथ लिविंग एरिया। फ्लाइट लॉग्स के अकॉर्डिंग 1995 से 2019 तक इस जेट में सैकड़ों लोगों ने सफर किया और ज्यादातर डेस्टिनेशन होती थी पाम बीच, वॉशिंगटन DC या एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स, जिसे लोग पीडोफाइल आइलैंड भी कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कई फ्लाइट्स में पैसेंजर्स के साथ अनआइडेंटिफाइड यंग फीमेल्स भी लिस्टेड थी। और एक बात और, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की कई ट्रिप्स में उनकी सिक्योरिटी डिटेल साथ नहीं थी। अब सोचने वाली बात है कि एक फॉर्मल प्रेसिडेंट अकेले क्यों ट्रेवल करेगा, वो भी अननोन फीमेल्स के साथ और बिना किसी सिक्योरिटी डिटेल्स के। अगर हम उस आइलैंड की बात करें जहां यह सब होता था, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड 72 एकर्स का एक छोटा सा आइलैंड यूएस वर्जिन आइलैंड में स्थित है। एप्स्टीन ने इसे 1998 में $7.95 मिलियन में खरीदा था। आइलैंड पर क्या था? एक मेन मेंशन 6 बेडरूम्स के साथ, मल्टीपल गेस्ट हाउसेस, स्टाफ के लिए अलग से क्वार्टर्स, एक अजीब सा टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर एक गोल्डन डोम के साथ। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल्स का भी एक अच्छा खासा नेटवर्क था। इसके अलावा प्राइवेट बीच और हेलीपैड और साफ पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट, ये सब कुछ था इस छोटे से आइलैंड पर। और सबसे मिस्टीरियस चीज जो थी वो थी टेम्पल जैसी बिल्डिंग। लोकल वर्कर्स बताते हैं कि इसमें अंडरग्राउंड रूम्स थे, कई सारे टनल्स थे जो आइलैंड के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करते थे। हालांकि FBI ने टनल्स के इस नेटवर्क को कंफर्म नहीं किया है। फॉर्मर मेंटेनेंस वर्कर स्टीव स्कली ने बताया कि आइलैंड पर हमेशा यंग गर्ल्स आती जाती रहती थी, वो बेयरली 16 से 17 साल की दिखती थी। वर्जिन आइलैंड्स के पूर्व अटॉर्नी जनरल ने बताया कि लोकल किड्स इस आइलैंड को पीडोफाइल आइलैंड कहते थे, यहाँ तक कि लोकल बोट ऑपरेटर्स को भी पता था कि यहाँ कुछ गलत होता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इस आइलैंड पर सर्विलांस सिस्टम था, हर कोने में कैमरास लगाए गए थे और गेस्ट की हर मूव रिकॉर्ड होती थी। And it includes videos recorded by Epstein. Not seen a new Epstein. This videos reveal the same Epstein over and over again. Jeffrey Epstein's victims believe they were secretly filmed. और एप्स्टीन कथित तौर पर ब्लैकमेलिंग के लिए इन वीडियोस का इस्तेमाल करता था।
लेकिन इनका ज़्यादातर हिस्सा आज भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। प्राइवेसी और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उन्हें अभी भी रिलीज नहीं किया गया। और यहाँ आती है एप्स्टीन फाइल्स की सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी। कई इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि एप्स्टीन अकेले काम नहीं कर रहा था। गिलेन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल के बारे में क्लेम किया जाता है कि वो एक इजरायली स्पाई थे। उनके मोसाद, जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है, उससे डीप कनेक्शंस थे और 1991 में रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई थी। Shows extraordinary video taken by the crew during that trip. A huge story. A body has been found in the sea off the Canaries. It would appear very much as if it is that of our father. Well, I mean, it marked a turning point for all of us. One of the most powerful publishers in the world has died, Robert Maxwell. He disappeared today from his yacht. While the official cause of death was a heart attack, a lot of people didn't buy it. Nobody was sure what happened. Some thought it was an accident, others thought suicide. Bears her name and gives a press conference. I want to thank the press for their courtesy and consideration. FBI के लॉस एंजलिस स्थित फील्ड ऑफिस द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी एक मेमो में बताया गया है कि उसके एक सूत्र का मानना था कि एप्स्टीन मोसाद का को-ऑप्टेड एजेंट था। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार एप्स्टीन को इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए एक स्पाई की तरह ट्रेन किया गया था। थ्योरी यह है कि एप्स्टीन और मैक्सवेल एक हनी पॉट ऑपरेशन चला रहे थे, पावरफुल लोगों को कॉम्प्रोमाइज करके उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाना और बाद में इसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर उन्हें कंट्रोल करना। एप्स्टीन के मरने के बाद सारा फोकस शिफ्ट हो गया गिस्लेन मैक्सवेल पर, ब्रिटिश सोशलाइट रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी। जुलाई 2020 में एफबीआई ने गिस्लेन को न्यू हैम्पशायर के रिमोट प्रॉपर्टी से अरेस्ट कर लिया। वो एक फेक नेम से प्रॉपर्टी खरीदकर छुप रही थी। In federal custody, arrested on charges connected to the Jeffrey Epstein scandal. Ghislaine Maxwell. The FBI says Jeffrey Epstein's former girlfriend, Ghislaine Maxwell, was arrested Thursday on At 8:30 this morning, she was arrested in Bradford, New Hampshire. ट्रायल्स में गिस्लेन मैक्सवेल के बारे में कई बातें सामने आई। गिस्लेन विक्टिम्स को रिक्रूट करती थी, एप्स्टीन के साथ एब्यूज में पार्टिसिपेट करती थी और सबसे बड़ी बात, यंग गर्ल्स को नॉर्मलाइज फील कराती थी इन कामों के लिए। दिसंबर 2021 में गिस्लेन को गिल्टी पाया गया, 20 साल की सजा हुई और वो अभी भी जेल गया है। और अब आते हैं हम सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर। 2026 में जो फाइल्स रिलीज हुई हैं उसने सबको शॉक कर दिया। 30 जनवरी 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वो फाइल्स रिलीज की जिसने एप्स्टीन स्कैंडल को फिर से टॉप पर ला दिया। 3 मिलियन से ज्यादा पेज, 1,80,000 फोटोज, 2,000 वीडियोस और इसमें वो नाम थे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों से लेकर रॉयल्टी तक सभी एप्स्टीन के जाल में फंसे, चाहे वो अमेरिका के टेक बिलियनियर्स हों, यूरोप की प्रिंसेस हों या हमारे देश भारत के पावरफुल लोग। 2026 की फाइल्स में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी बिल गेट्स ने। एप्स्टीन के कुछ पुराने अकाउंट्स और कुछ नए सर्वाइवर्स के स्टेटमेंट्स के आधार पर एलिगेशन सामने आए हैं। सबसे पहला है रशियन एस्कॉर्ट्स। ड्राफ्ट ईमेल में एप्स्टीन लिखता है कि बिल गेट्स को इन एस्कॉर्ट्स से एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया था। इसके अलावा दूसरा है अनयूजुअल मीटिंग्स। एप्स्टीन के कैलेंडर बॉक्स में बिल गेट्स के साथ न्यूयॉर्क और पाम बीच में कई मीटिंग्स दर्ज हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इन सभी एलिगेशंस को निराधार बताया है। उसका कहना है कि बिल गेट्स एप्स्टीन के साथ सिर्फ चैरिटी और ग्लोबल हेल्थ इश्यूज पर बात करते थे। True that I was only at dinners, I never went to the island, I never met any women, and so, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind. एलन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ, उनका नाम भी फाइल्स में आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टीज में इनवाइट किया था। रिचर्ड ब्रेंसन, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर, उनके भी एप्स्टीन के साथ कई ईमेल एक्सचेंजेस सामने आए हैं। 2012 के ईमेल्स में प्रिंसेस मैटी मेरिक ने एप्स्टीन को स्वीट हार्ट कहा था। यहाँ लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया जान चुकी थी कि एप्स्टीन एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है। फिर भी 2012 में प्रिंसेस उसे फ्लिर्टेशियस ईमेल्स कर रही थी। इन ईमेल्स में क्या था? एडल्टरी के बारे में बातें, वेकेशन प्लान्स और सबसे डिस्टर्बिंग, अपने बेटे के लिए रिस्की इमेजेस का मेंशन। इन फाइल्स के रिलीज होने के बाद मैटी मेरिक का कहना है कि ये एक पुअर जजमेंट था। आपको याद होगा एप्स्टीन के लॉग बुक्स में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति
बिल क्लिंटन का नाम बार बार आया था। Show Jeffrey Epstein visited the White House at least 17 times during President Clinton's first term. वाली 26 और 27 फरवरी को हिलेरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन इस मामले पर अपनी गवाही देंगे। Former President Bill Clinton and former Secretary of State Hillary Clinton have reached a last-minute deal with House Republicans to testify before Congress. The House Oversight Committee says Bill Clinton will appear for a transcribed, filmed deposition on February 27th, with Hillary Clinton scheduled to testify a day earlier on the 26th. प्रिंस एंड्रयू, फ्लाइट लॉग्स में उनका नाम आना और वर्जीनिया गिफरे एप्स्टीन की एक शिकार के एलिगेशंस ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी। यूके के प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की मांग जोर पकड़ रही है। The king's younger brother taken into custody on suspicion of misconduct in public office. Tonight, a haunted-looking former Prince Andrew released after nearly 12 hours in police custody. अब बात करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। फ्लाइट लॉग्स, पार्टी इनविटेशंस में ट्रंप का बार बार जिक्र है, खासकर एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर उनकी सवारी और न्यूयॉर्क के पाम बीच पर उनकी एक्सक्लूसिव पार्टीज का। लेकिन ट्रंप ने एप्स्टीन के क्राइम में शामिल होने के सभी एलिगेशंस को सिरे से खारिज कर दिया है। By the way, I never went to the island. I never had the privilege of going to his island. In one of my very good moments, I turned it down. I didn't want to go to his island. ट्रंप का कहना है कि वो एप्स्टीन को अच्छे से नहीं जानते थे, जबकि फाइल्स में दर्ज फोन कॉल्स और ईमेल्स कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। स्वीडन की प्रिंसेस सोफिया ने भी कई बार एप्स्टीन से मुलाकातें की और ये बात खुद स्वीडिश पैलेस ने कन्फर्म की है, लेकिन एप्स्टीन के साथ क्राइम्स में इन्वॉल्व होने का कोई प्रूफ नहीं है। इसके अलावा जेफरी एप्स्टीन के मिडल ईस्ट, खास तौर पर सऊदी अरब और यूएई से भी अच्छे कनेक्शन थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का तो एप्स्टीन के साथ स्माइल करते हुए फोटो भी सामने आया है और एक ईमेल में एप्स्टीन ने एमबीएस के साथ अपने रिलेशंस की भी बात करी है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, कुल 6 मिलियन पेज का डोजियर है, जिसका मतलब है कि अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे एप्स्टीन का इंडियन कनेक्शन और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या छुपा है बाकी के 3 मिलियन पेजेस में।